किसान भाइयों, इस समय धान की फसल में भाव अवस्था है और इसी समय सबसे ज़्यादा कीट और फंगस जैसी बीमारियों का अटैक होता है। आपकी फसल स्वास्थ्य को और अच्छी पैदावार दे, इसके लिए समय से स्प्रे करना जरूरी है। धान में इस्तेमाल होने वाली सभी दवाइयों की जानकारी आपको देंगे, कैसे इस्तेमाल करनी है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर होने वाली है, इसलिए सभी किसान भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना छोटा सा परिचय कराओ। मेरा नाम पंकज राठी है। मैं अतुल कंपनी से हूँ जी। और आपके मुजफ्फरनगर, चांदी और बिजनौर एरिया को मैं देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है सर। सर, जैसे इस समय धान की फसल गाँव अवस्था में चल रही है जी, तो किसान भाई को धान में कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए जिससे पैदावार अच्छी हो? आप इसके ऊपर जानकारी लें। इसमें देखो, अभी जो धान की फसल हमारी जो 7 से 70 दिन के बीच में है और जो गाँव की अवस्था में है या दाना बाल निकल चुकी है, तो इस टाइम पे जो बीमारी आती है हमारे धान के अंदर, वो आती है सीड ब्लाइट की या ब्लास्ट की। या क्या होता है कि हमारी जो बाल निकलती है, बाल में जो नीचे के दाने हैं वो खाली रह जाते हैं। ठीक है सर। तो उसके लिए सबसे बेहतर है अतुल कंपनी की प्रभावी दवाई। इसकी मात्रा 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ में हमें स्प्रे करना होता है। इसके अंदर अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइक्लोफेनाजोल है, जो हमारे धान के अंदर बीमारी को भी कंट्रोल करता है, पौधे में लंबे टाइम तक हरापन रखता है। ठीक है जी। और साथ में क्या है, सीड ब्लाइट को कंट्रोल, दूसरा क्या है, जो नीचे के जो दाने होते हैं जिसको हम चैपिनेस बोलते हैं, अच्छा, उसको दूर करता है और हमारी जो है वजन में की धान में जो दाने की में है उसके वजन को अच्छा बनाता है और धान में शाइनिंग रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो धान अगर हम मंडी में लेके जाते हैं तो 20 से 30 रुपए एक्स्ट्रा बिकता है। इससे हमारी पैदावार भी बढ़ती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस प्रोडक्ट को और दवाई को हम इस्तेमाल करने से हमारा पौधा जो है लंबे टाइम तक हरा रहता है। जितना हमारा पौधा लंबा टाइम लेगा पकने में, उतनी ही हमारी पैदावार अच्छी आएगी। ठीक है सर। तो 200 ml के हिसाब से प्रभावी का इस्तेमाल करें 200 लीटर पानी के साथ में। तो ये जो सीड ब्लाइट को और ब्लास्ट जो आता है इसके लिए कंट्रोल। ठीक है सर जी। अब दूसरा, अभी कुछ किसान भाइयों ने जो है 11-21 लगाते हैं, मुच्छर लगाते हैं, टूडल लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं PB1 की स्टोन बोल। उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसमें आती है ब्लास्ट की, लिप ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट, जिसको हम गर्दन तोड़ बीमारी बोलते हैं। उसके लिए सबसे कारगर जो दवाई है वो है राइजो। इसमें टेक्निकल है आइसोप्रोपिलेन जी, जिसकी मात्रा जो है आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। 200 लीटर पानी में अब इसका स्प्रे करते हैं अच्छे ही। ठीक है। ये हमारे जो ब्लास्ट आता है, इस तुरंत जो वही का वही इसका ब्रेक लगा देती है। उसके लिए सबसे एक्सीलेंट प्रोडक्ट है राइजो। ठीक है सर। दूसरा, अभी जैसे हमारी धान की फसल है, बरसात हुई है, हल्का-फुल्का मच्छर भी पैदा होने लगा है धान के अंदर। तो शुरुआती का मच्छर है, उसके लिए हम जो है स्पोरा सुपर 250 ml का हम जो है स्प्रे करेंगे, तो हमारा जो शुरुआत की जो मच्छर है, उसको कंट्रोल करता है। और इसको हम जो है स्पोरा सुपर को हम प्रभावी के साथ या राइजो के साथ, किसी के भी साथ मिला के हम स्प्रे कर सकते हैं। ये हमारे धान के प्रोडक्ट हैं। अगर ब्लैक ऊपर आता है, काला मच्छर इसको हम बोलते हैं धान के अंदर, उसके लिए अतुल कंपनी का प्रोडक्ट आता है परवक के नाम से, पायोमेट्राजिन जिसको हम बोलते हैं। इसकी मात्रा 120 से 125 ग्राम प्रति एकड़ 250 लीटर पानी के साथ में हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है सर। ये हमारे ब्लैक ऊपर के लिए कंट्रोल कर। सर, ये बताइए किसान भाई स्प्रे किस समय करें जो ज्यादा फायदा मिले? देखो, मौसम सबसे बड़ी चीज तो होती है, मौसम के ऊपर बीमारी कब आ सकती है, लेकिन किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगा, हम जो भी स्प्रे करें वो फ्री में करें, यानी कि प्रिवेंटिव। बीमारी आने से पहले अगर हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर और अच्छा दवाई का रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। ठीक है सर। मोस्टली जो हमारे यहाँ पे एरिया में धान लगती है वो 1509 लगती है और उसमें लगभग 60 दिन में जो है हमारी धान गाँव के अंदर आने शुरू होती है, यानी कि गुब्बा उठा लेती है। इस टाइम पे पहला एक स्प्रे जरूर करें सभी किसान भाई। अच्छा। अगर जरूरत लगती है मौसम के अनुकूल, तो दूसरा स्प्रे उसके बाद 15 से 20 दिन बाद दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। सर, एक बात और बताओ, धान में कितनी बालियां निकलने के बाद स्प्रे करना चाहिए? देखो, सबसे बेटर तरीका तो ये है कि जब 5% या 7% बाल 10% तक निकले, तो उस टाइम पे एक स्प्रे कर देना चाहिए। बेटर ये है, क्योंकि जब पूरा अगर आपका 70% बाल निकलती है तो उस टाइम पे क्या है, धान के ऊपर जो बुरा आया होता है, अगर हम स्प्रे करने के लिए जाते हैं तो वो झड़ जाता है, जिसके हमारा ये दाना जो है पूरा पूरा परागण नहीं कर पाता और दाना हमारा पूरा नहीं भर पाता है, वो खाली रह गया।
और उसमें क्या होता है कि स्प्रे करते हैं, कई बार पावर स्प्रे से हम स्प्रे करते हैं, तो अगर बाल पे तेजी से स्प्रे लग जाता है तो वो दाना खाली रह जाता है। यानी कि उससे किसान की पैदावार घटेगी। हाँ, उससे बचने के चांस। ठीक है। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ठीक है। किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है धान की दवाइयों के बारे में। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। और आपको अगर इनमें से कोई भी दवाई खरीदनी है, आप मंसूरपुर के अंदर आ सकते हैं। भैया अपनी दुकान का एक बार नाम बताओ आप। हमारी दुकान के नाम मैसेज किसान सेवा केंद्र है, चौधरी बालिंदर सिंह जी के नाम से दुकान है, और ये मीली रोड पे, ऑन रोड, गिरी रोड के ऊपर की है। ठीक है सर। ये किसान भाइयों मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार।